और आकर के किए थोड़ा सा आप लोग बस छोड़ दीजिए, आज छोड़ भैया निवेदन प्लीज प्लीज कॉपरेट करिए भैया। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ न्याय करिए। बहुत धन्यवाद। तो आप भाजपा में हैं क्या, उनका समर्थन करेंगे ही? नहीं, हाँ? जो हमारे धर्म के खिलाफ राजभर ऑफिशियल। और मैं इस समय जनपद बलिया के बेलथा रोड में उपस्थित हुआ हूँ और मैं उस शख्स के पास उपस्थित हुआ हूँ जो भाजपा के सक्रिय नेता है और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं बेल फोकस करिए सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी सर हम हमारे दर्शक पहले परिचय आपका जानना चाहते हैं। मैं नमोद कुमार तिवारी, बेलथावड़ मंडल महामंत्री, विधानसभा संयोजक, गांव चलो अभियान और सक्रिय सदस्य। आप तिवारी जी हैं और भाजपा के मंडल के महामंत्री हैं। सर तिवारी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो करणी सेना को लेकर के कुछ बातें ऐसा कह दिए थे जिनको चाकू से घोंप दिया गया है, तो आप भाजपा में हैं क्या, उनका समर्थन करेंगे ही? नहीं, जो हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ या हमारे देश के पूर्वजों के खिलाफ अगर जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा उसके साथ वही सलूक होना चाहिए। जी सर, पता चला है कि जो चाकू घोंपने वाला व्यक्ति ब्राह्मण से मतलब नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, न्याय मिलेगा उसे। और दूसरी चीज की, अगर जो उसे चाकू घोंपा गया है करणी सेना के खिलाफ, अगर उन्होंने वक्तव्य दिया है राणा सांगा को लेकर के, अगर जो उस तरह से लालजी सुमन जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है गलत तरीके से, उसका समर्थन अगर कर रहे हैं उनके साथ, अगर ऐसा हुआ है तो खैर ये न्याय प्रक्रिया के तहत नहीं आता है, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लालजी सुमन जी जो बयान दिए हैं राणा सांगा पे, हमारे देश के वो लोग बुजुर्ग पूर्वज थे जो देश के लिए मर मिटे हैं, अपने देश के लिए हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो ये गलत है। और अभी अभी हाल में कल अम्बेडकर जयंती हम लोग घूम के मना रहे थे, सब सूचना मिली हम लोगों को कि अम्बेडकर नगर जलेसर एक जगह है, वहां पे कुछ दलित वर्ग के लोग अम्बेडकर जयंती या कुछ मना रहे थे। वहां के इंटर कॉलेज के, आदर्श इंटर कॉलेज के अध्यापक दिनेश यादव जी हैं, लोग रैली अपनी लेके अम्बेडकर जी की निकल रहे थे और वो घर से निकले और फायरिंग करने लगे। एक दलित व्यक्ति मारा गया, उसमें दलित व्यक्ति की मौके पे मौत हो गई। क्या विपक्ष जो कह रहा है कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, दलित के ऊपर हमला हो रहा है, तो क्या ये जलेसर में जो घटना घटी है वो दलित नहीं है? लालजी सुमन एक दलित नहीं है, वो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, उनको राजनेता मानेंगे, वो दलित किसी जात में नहीं आते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे यह है कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जो बनारस वाले मिश्रा जी को चाकू घोंपा गया है, उसको बता रहे हैं ये सब भाजपा का षड्यंत्र है। सर भाजपा ये सब काम नहीं करती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर के साथ चलती है। अगर वो गलत बोले हैं या गलत किए हैं तो उन्हें भी दंड मिलेगा न्याय प्रक्रिया के तहत। भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं है। आम जनमानस इस बात को लेकर के नाराज है कि हमारे देश के पुरोधाओं पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो आइए हमारे साथ सलेमपुर के पूर्व सांसद बब्बन राजभर जी हमसे बात करने के लिए उपस्थित है। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना है बताइए? कहना कुछ नहीं है सर, अभी जैसे बनारस वाले मिश्रा जी अभी इस समय ट्रेंड कर रहे हैं सर, जैसे उनको चाकू घोंपा गया है, तो सपा के सुप्रीमो का कहना है कि ये सब भाजपा की चाल है। ये सपा के सुप्रीमो या उनके नेता जी, ये लोग आज कोई नई बात थोड़े है, तो पहले भी इन लोग सरकार चला चुके हैं। इन लोगों के व्यवहार को पूरे उत्तर प्रदेश का देश की जनता जानती है कि इन लोगों का व्यवहार क्या होता है। अब रहा सवाल पूर्वजों के जो गड़ी हुई बातें हैं, उसको उखाड़ने की क्या आवश्यकता है? हर समाज के पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जो देश में के लिए लड़े हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और रहा सवाल जिन्होंने चाकू मारा है, वो जोश में आकर तो कर दिया है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भारत का संविधान है, न्यायिक प्रक्रिया है और उसको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। कानून इसीलिए बना है ना। सभी लोग ऐसे ही किसी से बात हो जाए, कोई कुछ बोल लेता है, सब लोग कोई चाकू से उठा ले, कोई बंदूक उठा ले, कोई तलवार उठा ले, तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? कानून व्यवस्था नहीं जाएगी।
और आज के वर्तमान समय में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई हुई है उसको भी पूरा प्रदेश का देश जान रहा है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए। चलिए, मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।